प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आ चुके हैं हम लोग अपने उसी सेशन में वापस, जहाँ से हमने अपने टारगेट को पूरा करना है। क्योंकि मार्च से अक्टूबर हमने टारगेट रखा हुआ कि अपने मैथ सिलेबस को, फिजिक्स साइंस सिलेबस को, एसएसटी सिलेबस को, संस्कृत, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट, उन सभी सिलेबसों को पूरा करना है। तो हम लोग अपने उसी मार्ग पर अपने वापस रिटर्न आ गए हैं। होली बीत चुका है, तो आइए अपने इस लेक्चर से हम लोग शुरू करते हैं मैथ चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, जिसमें हम 1.1 प्रश्नावली को करने का काम करेंगे और अच्छे से समझने का और उसको प्रैक्टिस बार बार करने का, ताकि हम लोग को माइंड में सेटअप हो, जिससे हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हम अपने प्रश्नावली को करेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले चैप्टर हम लोग का दिया हुआ है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, इसको करना है। तो इसमें रियल नंबर पहले समझना होगा, क्या क्या कैसे क्या है, तब ना हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो दिया हुआ पहला हम लोग संख्या से शुरू करते हैं कि पहला है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या क्या होता है कि गिनती की जो भी संख्या होती है, इतने तो आप लोगों को पता होगा, 1 से 9 तो पढ़े हों। तो गिनती की संख्या जितनी भी हो उसको क्या बोलते हैं, प्रकृत संख्या बोलते हैं। यानी कि 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ये सब गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्रकृत संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या में हम लोग गिनती की संख्या में पहले 0 1 2 3 4 5 मिला देते हैं, क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद अपरिमेय के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रियल नंबर के बारे में जानेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ हम लोग को क्या करना है, परिमेय, अपरिमेय, रियल नंबर, इसी संख्याओं के बारे में हम लोग को जानना है। तो आइए फिर हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग करेंगे इस चैप्टर को। तो हम लोग को क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होता है, वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में, यानी कि जब आप किताब खोलिएगा तो उसमें लिखा होगा कि p/q, यानी कि जो बट्टा के रूप में, यानी कि उसको c/d भी लिख सकते हैं, e/f भी लिख सकते हैं, g/h भी लिख सकते हैं। इस प्रकार जिस फॉर्म में हम लिखना चाहें उस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। तो जो p/q यानी कि बट्टा के रूप में है, जो हो उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और क्या हो, जो अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जो p/q के फॉर्मेट में न रहता, उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं किताब के अनुसार। तो उसके अनुसार ही चलना है। ये सब उतने थ्योरी बातों पे ध्यान नहीं देनी है, क्योंकि हम लोग को मेन हम लोग का टारगेट है सिलेबस कंप्लीट, प्लस में सिलेबस में जो भी बातें हैं उसको अच्छी तरह से ध्यान में, जो भी प्रश्नावली उसको ध्यान में अच्छे से रखना, जो भी उसमें मैथ है उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना, उसी से हम लोग का मार्क्स आएगा। ये सब जो भी थ्योरी ज़्यादा इसमें जो दिया हुआ है हिंदी में, वो उससे हम लोग को कुछ होने वाला है नहीं। मेन है हम लोग का कि जो उसमें क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना, उसी से रिलेटेड हम लोग को मार्क्स प्रश्न भी देखने को परीक्षा में मिलता है। तो ये हो गया हम लोग का परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होता है जो p/q के फॉर्मेट में नहीं है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और इन दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं, अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं, मिश्रण को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी कि परिमेय प्लस अपरिमेय क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिश्रण को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या समझ में आया होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। तो ये बातें जो नॉर्मल थी, इसमें जो थ्योरी जैसे थोड़ा सा दिया उसको हम समझा दिए। ये सब बातें पूरी ध्यान है, जो मेन इसका जो चैप्टर उस पर बातों पर ध्यान देना, क्योंकि उसी से आप लोग का प्रश्न आएगा, वही सब पूछता है। थ्योरी हिंदी में पूछना नहीं है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग आते हैं कि एक इसमें फार्मूला दिया हुआ है, जिसमें हम लोग का पूरा मैथ बनने वाला है। जो फार्मूला इसमें है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक दिया हुआ है। यूक्लिड विभाजन बुक खोलिएगा तो उसमें लिखा होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अगर किसी बच्चे के पास बुक भी नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप लोग को हर एक प्रश्न को कराया जाएगा, जिससे आप लोग को नोट सिर्फ बनाते जाना है। नोट्स इससे बनाते जाइए, नोट्स बनाकर सिर्फ इसको पढ़िए, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। तो उसके बाद प्रश्न जाइएगा एग्जाम में तो हूबहू इसी से मिलेगा, इसी के आधारित मिलेगा। मान के चलिए डिजिट से चेंज हो सकता है, लेकिन बनाने का हर मेथड यही रहेगा। हर एक प्रश्न आपको लगेगा कि पढ़ा हुआ है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक फार्मूला दिया हुआ है, a बराबर BQ प्लस R। ये हम लोग का क्या दिया हुआ, फार्मूला दिया हुआ है, a बराबर BQ प्लस R। तो इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न में, इस चैप्टर में जो भी प्रश्न आएंगे, जो एचसीएम एलसीएम ज्ञात करने के लिए आएंगे, जो भी, उससे क्या करेंगे, हम लोग इससे सॉल्व करने का काम करेंगे। पहले हम लोग एचसीएफ, इसमें मेन इसका यूज है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, इस फार्मूले का यूज किया गया एचसीएफ। पहले हम लोग एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे 2 4 6 दे दिया तो उस प्रकार ऐसे ऐसे करके फिर एलसीएम ऐसे निकाल देते हैं। फिर एचसीएफ इसको भाग दे के भी ऐसे भाग भी 4 का एलसीएम
2 4 6 का निकालना है तो पहले 2 से 4 फिर उसको भाग दे दे उसको, उस प्रकार से हम लोग एलसीएम। लेकिन अब 10th में आ गए हैं तो थोड़ा सा एक्सटेंडर रूप में हम लोग क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ जो है सो कि निकालना है। तो एचसीएफ हम लोग को इसमें निकालने के लिए बोला गया है। तो पहला हम लोग प्रश्न जो है, पहला चैप्टर का पहला प्रश्नावली का पहला प्रश्न का पहला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 135 और 225, यानी कि हम लोग का संख्या जो दिया हुआ है 135 और 225। पहला प्रश्न का पहला यानी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे, कॉपी में लिखते जाएंगे, कॉपी में बनाते जाएंगे, इस प्रकार सारा अपना नोट्स रेडी करते जाएंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 135 और 225 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालना है। ठीक, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ इसका निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से, एकदम सीधे दिमाग में जाएगा, ध्यान से देखते जाना है, कॉन्सेंट्रेट करके माइंड देखना और नोट्स बनाते चलना है। नोट्स बनाइएगा, आप ही के लिए फ़ायदा होगा। तो इन दोनों में हम लोग पहले देखेंगे कि इनमें दोनों में से बड़ा कौन है। तो कोई भी बच्चा होगा तो इतना तो उसको नॉलेज होगा इसमें से हम बड़ा छोटा चुन सकें। तो बड़ा देखेगा तो बोलेगा कि हाँ 225 बड़ा है, 135 छोटा है। ठीक, इतना समझ में क्लियर आ रहा है। तो बड़ा को क्या करना है, बड़ा को सबसे पहले रखा जाता है कि नहीं, बड़ा को सबसे पहले रखा जाता है, फिर उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 225 बड़ा है तो हम लोग को फार्मूला पे बेस पे चलना है। हम लोग को फार्मूला दिया ए बराबर BQ प्लस RE हम लोग का फार्मूला दिया हुआ है। तो ए इसमें जो बड़ा है इसको क्या मानेंगे, सबसे पहले ए, तो ए जो पहले आ रहा है तो इसको क्या मानेंगे 225, यानी जो बड़ा है उसको पहले मानेंगे 225 मान लेंगे। उसके बाद क्या दिया है 135 को क्या मान लेंगे हम लोग बी मान लेंगे। ठीक, 135 को क्या मान लेंगे बी मान लेंगे, 135 को हम लोग बी मान लिए। ठीक, 135 को बी मान लिया। ए बराबर हम लोग 225, बी बराबर 135। ठीक, क्यों कि ए बड़ा है यानी 225 बड़ा है तो उसको ए मान लिए, छोटा है तो यानी कि इतना माइंड में ध्यान में आ गया कि हम लोग को जो बड़ा होगा उसको क्या मानना है ए, जो छोटा होगा उसको मानना है बी। ठीक, तो जो बड़ा है उसको हमने ए मान लिया, जो छोटा है उसको हमने बी मान लिया। तो अब इस फॉर्मूले बैठाएंगे। तो फॉर्मूले बैठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ए बराबर कितना मान दिया 225, ए बराबर 225 हम लोग रख दिए। अब कहाँ रखना है, बी के मान, यानी कि ये फार्मूला जो है ए बराबर इस पे रखते हुए चलना है। तो बी के मान पे क्या रखेंगे 135। ठीक, 135 रख के, यानी कि अब यहाँ पर ये देने का मान है कि 225 बराबर हमको 225 ही लाना है। 225 बराबर क्या करना है 225, यानी कि इसके बराबर रखेंगे तभी तो उसके बराबर उतना होगा। तो फिर यहाँ पर कहेंगे क्यू का मान जो है, अब क्यू का मान कहाँ से लें, तो क्यू इससे गुणा में है तो क्यू गुणा में, यहाँ गुणा का चिन्ह दे देंगे। ठीक, इधर प्लस आर में है, यहाँ पर क्यू है। ठीक, इतना हम लिख दिए। तो इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अभी मान के चलिए किसी भी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करना हो, यदि मान के चलिए हमको 10 है, इसको हमको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से क्या है 2 पंजे 10 लिखते हैं, 2 पंजे 10 कट जाता है, 2 पंजे 10 ये कट गया। तो यहाँ पर गुणा किससे किए हैं 5 से, तो वहीं पर हम संख्या इससे किससे गुणा करेंगे 135 को क्या करेंगे ऐसी संख्या से गुणा करें, या तो 225 के बराबर या 225 से छोटा है, 225 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी कि 135 ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 225 के बराबर है या फिर 225 के छोटा है। तो हम ऐसी संख्या देखते हैं, अगर 135 को 2 से गुणा करेंगे तो 270 आएगा, तो 270 225 से बड़ा है, तो इसको कितने बार में ले जाएंगे हम लोग एक बार में। तो इसको हम एक बार में गुणा करेंगे, 135 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 135। फिर उसके बाद क्या करेंगे 225 को क्या करेंगे 135 से माइनस करना है। ठीक, जैसे मान के चलिए कि हमने यहाँ पर दिया 9 को हम बोले 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड 2 चौके 8 जाएगा, 9 में से 8 के क्या करते हैं माइनस करते हैं, 9 में से 8 के 1 बचा हम लोग के पास, इस बचा। उसी प्रकार से क्या करना है 135 से 1 से गुणा कितना है 135, अब इससे 225 से 135 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो माइनस जैसे क्या 5 से 5 गया 0, यहाँ से कितना हो जाएगा 12 से 3 गया 9 और 2 0 से 0, यानी कितना हम लोग को बचा, यानी आर का मान कितना हम लोग को आ गया, आर का मान आ गया हम लोग के पास 90। यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरा यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। 225 बड़ा था इसलिए ए मान लिए, बी छोटा था इसलिए उसको बी मान लिए। 135 को इसको 1 से गुणा करें यानी 2 से गुणा करते हैं तो 225 से बड़ा हो जाता है, इसलिए उसके बराबर या उसके छोटे संख्या से गुणा करना था। तो 135 से कम 135, 225 से 135 घटाए, यहाँ पर हम लोग को आ गया कितना 90 बच गया। अब इन संख्याओं को देखिए, अब यहाँ देखना होगा यदि हमारा कैलकुलेशन सही है कि नहीं है, तो तब देखेंगे 135 को 90 में 135 से 1 से गुणा करें कितना हो 135,
प्लस में कितना रख देंगे हम, प्लस में है तो 90, प्लस में अगर 90 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 9 3 12 के 2 हाथ से ले 1 2 225 हम लोग का आ गया। 225 यानी कि 225 बराबर 225, यानी कि हम लोग का कैलकुलेशन एकदम सही जा रहा है, एकदम आंसर सही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को 225 आ गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे इसका तो कहानी खत्म हो गया, नहीं इसके बराबर हम लोग इसका इतना ला दिए तो ये कहानी खत्म। अब बच्चा हम लोग को राइट साइड वाला क्या देखेंगे, यहाँ पर 135 है और यहाँ पर 90। तब इन दोनों में बड़ा देखेंगे तो इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, तो इन दोनों में बड़ा होगा 135। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए बराबर क्या रख लेंगे 135 और बी बराबर कितना हो जाएगा 90। तो बी बराबर जब 90 हो गया तो बी बराबर 90 हो गया तो बी बराबर तब उसी फिर फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे रखेंगे। तो बी बराबर क्या रख देंगे 135 गुणा बराबर 90 बी बराबर अब गुणा क्यू प्लस आर, ये इतना हम लोग का आ गया। तो यहाँ पर अब हम लोग क्यू की जगह पर फिर से वही करेंगे कि गुणा करा के फिर से वही मान रखें। तो क्यू का गुणा कैसे कराएंगे, क्यू का फिर 9 से 2 से कराते हैं तो 9 दूनी 80, 180 आ जाएगा, 135 जो कि बड़ा है। तो हम लोग क्या करें फिर 1 से गुणा करेंगे, तो फिर यहाँ से 1 से हम गुणा किए तो 90 से 1 में गुणा किया तो कितना आएगा 90 आ गया। तो 135 में से फिर 90 हम लोग माइनस करेंगे, 90 माइनस करने कितना आएगा 45 आएगा, 45 आ गया। तो यानी कि 135 बराबर 90 और 45 जोड़ेंगे तो 135 हम लोग का आ जाए, यानी कि यहाँ तक भी हम लोग का सही है। अब बचा लास्ट में इतना, यानी कि जब तक जीरो नहीं आ जाए तब तक हम लोग को गुणा करते ही जाना है, यानी शेषफल जब तक जीरो ना आ जाए तब तक हम लोग को क्या करना है गुणा करते ही जाना है। तो आइए फिर यहाँ पर गुणा करते हैं, तो फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 135 यानी कि 90 बच गया, इन दोनों में फिर बड़ा कौन होगा 90 बड़ा होगा, 45 छोटा होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे 90 रखेंगे, फिर क्या करेंगे 45, उसके बाद गुणा कैसे करेंगे, अब 45 से गुणा 2, 45 दूनी 90 हो जाए 45, यानी कि इसके बराबर हम लोग को डायरेक्ट एक ही बार में आ रहा है 45 दूनी 90। शेषफल हम लोग के पास बचा नहीं बचा, क्या हुआ 0, यानी कि जब 0 यहाँ पर शेषफल का मान आ गया तो क्या होगा हमारा आंसर क्वेश्चन जो है बन के एकदम हो गया है, बन के तैयार हो गया है। क्योंकि अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ से 225 से काटे, 135 से काटे, फिर कितना है 90 शेष बचा, फिर 90 से काटे, फिर कितना बचा 45, फिर 45 से काटे, फिर 0 बच गया। यानी जिस संख्या से लास्ट में जो संख्या पूर्णतः काट देता है उसको क्या बोलते हैं, वही उसका एनसीएफ यानी कि उसको आंसर हो जाता है, एनसीएफ हो जाता है। तो कौन संख्या लास्ट में काटा है, तो 45 काटा है, 45 काटा है। तो 45 काटा था, क्या हो जाएगा इसका आंसर 45 हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग का प्रथम काम का देखेंगे, सबसे पहले बड़ा कौन है, उसके बाद छोटा कौन है। बड़ा को ए मानेंगे, छोटा को बी मानेंगे। ए बराबर यानी कि बड़ा के बराबर क्या है 135 गुणे में उसके देखेंगे उसके बराबर कोई संख्या यदि आ रहा है तो डायरेक्ट कटा देंगे, यदि नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे उसको फिर से हम लोग उसको 1 से गुणा करके फिर उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे। तो 135 से 1 में गुणा किए तो हम लोग कितना आएगा 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90 आ गया, यहाँ तक ठीक है। फिर 190 में से फिर यहाँ पर क्या हुआ 190 और 135 में से देखें 135 बड़ा है 90 छोटा है, तो फिर हम लोग क्या कहें 90, 135 में किससे भाग किए 90 से गुणा 1 प्लस 45 यानी 45 बचा। फिर 90 में से इन दोनों में से देखें तो 90 बड़ा है तो 90 को फिर बराबर ए रखें, ए बराबर फिर 45 × 2 किए प्लस 0 रखें, तो कितना माना गया 45 दूनी 90, यानी कि हम लोग का जिस संख्या से पूर्णतः कट गया यानी कि 45 से पूर्णतः कट गया तो क्या हम लोग का आंसर कितना हो गया, तो 45 हम लोग का आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत। तो हम लोग का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन का पहला प्रश्न हम लोग को बनकर तैयार है। इसी प्रकार से बनाना है, यानी कि इस प्रकार से हम तो फार्मूला लिख लें, इस प्रकार से आप लोग को फार्मूला नहीं लिखना है, या तो आप फार्मूला साइड में लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन पर इतना लिख सकते हैं। प्रश्न लिखने के बाद यहाँ पर लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और ये फार्मूला लिख देना है। ये फार्मूला लिखने के बाद ये फट से इतना सॉल्व कर देना है, और यहाँ पर बार बार ये नहीं लिखना है, बस यहाँ पर 235 के यहाँ इतना आया, फिर उसके बाद यहाँ पर ये हम जो लिख के समझाएं इसको नहीं लिखना है, यहाँ से इतना आया, फिर इसके बाद यहाँ से इतना इतना आंसर बराबर एनसीए बराबर कितना लिख देना है, एनसीए बराबर 45 आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार से आप लोग को परीक्षा एग्जाम में जो भी हॉल में बैठेंगे तो उसको सॉल्व करना है। उसके बाद जो भी आपका टेस्ट होते रहता है स्कूल में उससे भी आप लोग देखेंगे तो इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तेरा हम लोग का पहला प्रश्न खत्म हो गया। इसमें पहला में प्रश्न और 2 प्रश्न दिया हुआ उसको भी समझा देते हैं। हम लोग का मेन मोटिव क्या है कि हर एक प्रश्न का अच्छी तरीके से इसको आप लोग क्या करेंगे वीडियो रोक के उसको क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो रोक के उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो आइए फिर देखते हैं इसमें दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न हम लोग का कहता है 196 × 38220, यानी कि दूसरा प्रश्न जो है हम लोग का इसमें बोल रहा है 196
और 38220 38220 ठीक, ये हम लोग को बोल रहा है कि इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो दूसरा हम लोग का प्रश्न है, तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार से जो बड़ा है उसको क्या मानेंगे, ए इसमें से कौन सा होगा, ए इसमें से कौन सा होगा, तो हम लोग का 38,220 क्या होगा, हम लोग का ए होगा। बी कौन, बी छोटा है, तो बी छोटा है 196, इसको बी मानेंगे, कोई किसी को दिक्कत, जो बड़ा है उसको ए, जो छोटा है उसको बी मानेंगे। फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हम लोग का फार्मूला होता है। ए का मान कितना है 38,220, बी का मान कितना है 196, क्यू का मान हम लोग को कितना से गुणा कराएंगे कि 38,220 से गुणा करने पर आ जाए। तो ये थोड़ा सा इसमें पहला प्रश्न में ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है कि इसमें बच्चा आप सोचते रहे कितना से गुणा कराने में जाए तो फिर समझ नहीं आता है। इसका डायरेक्ट एक है 195, यानी कि 195 से 196 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 38,220 आ जाएगा। प्लस में कितना बचेगा 0, ठीक, प्लस में कितना बचेगा 0 बचेगा। ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं, सिर्फ छोटा छोटा ही प्रश्न आता है, ऐसे इसमें रिवाइज प्रैक्टिस के लिए दे दिया है, लेकिन प्रश्न जो एग्जाम में आएंगे इससे एकदम छोटा आएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं, तो 196 हो गया, 196 से 195 गुणाएंगे तो कितना है 0, तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, किससे पूरा पूरा कटा 196 से, तो HCF बराबर कितना हो जाएगा 196। ये हम लोग का दूसरा प्रश्न भी खत्म हो गया। इसमें इसका अब तीसरा प्रश्न बचा हुआ लास्ट, जिसको भी देख लेते हैं। इसको आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक, नोट्स बनाते चलेंगे, जिससे आप लोग की तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। तो तीसरा हम लोग का प्रश्न इसमें दिया हुआ है, 867 एंड 255, 867 और 255 इस प्रकार से प्रश्न दे सकता है। इस टाइप का ही प्रश्न लेता है, ज़्यादा न हल्का ना ज़्यादा भारी देगा, बल्कि जो कि मीडियम जो प्रश्न होगा इसी प्रकार से दे सकता है। 867 255 इसी प्रकार से 900 275 इस प्रकार से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप लोग प्रश्न एग्जाम में दे देगा, या एक टेस्ट का एग्जाम हो या फिर इसी प्रकार से आप लोग को प्रश्न देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है 867 और 255 इसमें दिया हुआ है, 867 और 255 दिया हुआ है। तो 867 255 में कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो बड़ा होगा उसको क्या मानेंगे, ए बराबर जो बड़ा होगा यानी 867 बड़ा है तो उसको मान लेंगे। बी बराबर कितना मानेंगे 255, बी बराबर 255 मान लेंगे, ठीक, बी बराबर, क्योंकि बी यही छोटा है इसको मान लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वही फार्मूला हम लोग का जो है ए बराबर बी क्यू प्लस, और आप लिखना चाहें तो इधर लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, ठीक। तो ये हम लोग का फार्मूला है, ठीक, ये दे दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले पे इसको हम लोग रख के बनाएंगे, ठीक। तो ए का मान कितना दिया हुआ है 867, बी के मान कितना 255, अब यहाँ पर क्यू का मान और प्लस में इधर आर का मान रखना। 255 से कितना में गुणा कराएं कि 867 आ जाए, या फिर 867 या फिर 867 से कम लाना है। तो देखते हैं कोई भी संख्या से 5 में गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 आने वाला है, तो 0 लास्ट में है नहीं, तो क्या करेंगे फिर हम 255 में किससे गुणा करें, 255 में अगर हम 3 से गुणा करा दें, 5 3 15 1 5 5 3 15 1 16 1 3 6 765, यानी कि 3 से हम लोग गुणा करेंगे, यानी कि 3 से जब हम यहाँ गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 765 आ रहा है। 765 को क्या करेंगे 867 से माइनस कर देंगे, 867 से 765 माइनस करेंगे, तो 7 में से 5 गया 2 2 6 6 0, 8 में से 7 गया 1 आ गया, ठीक, 102 बच रहा है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 102 लिख देंगे, 102 जो शेषफल बचता है उसी को यहाँ लिखते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 102 और 255 इन दोनों में देखेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा ए और ये हो जाएगा छोटा बी, तो 255 बराबर 102 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे 155 से कितने में गुणा कराएंगे कि 255 यानी 2 से गुणा कराएंगे, क्योंकि जब इसके बराबर नहीं आएगा तो 2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 155 दूनी 204 इसमें से मैंने करना कितना बचेगा 51। फिर 51 से क्या करेंगे 51 में इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है 51, तो 51 से हम लोग क्या करेंगे 102 से 51 गुणे फिर क्या करेंगे 2, प्लस में कितना बचेगा 0, क्योंकि 51 दूनी 200 102 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 51, क्योंकि 51 से पूर्णतः कट गया है, ठीक, 51 से पूरी तरह कट गया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या होगा 1.1 का पहला
पूर्णतः इसमें 1 2 3 था, इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। आप लोग क्या करेंगे रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 2 6 5 एंड 8 6 3 9 2 एंड 2 8 7 68 2 4 5। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका आंसर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग 2 3 4 5 प्रश्न करने का काम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।